वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर मौजूद थे। हजरत हसन आए हैं, उठा के गोदी के अंदर बिठाया। बिठाने के बाद मुतवज्जे करके फरमाया, लोगो इन नबनी हाजा सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। लोगो याद रखना, ये मेरा बेटा सरदार है। अल्लाह, ये सरदार है, ये सरदार है। अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये सरदार है, इसकी शान बड़ी बुलंद है, ये क्या करेगा? फरमाया अल्लाह मिनल मुस्लिमीन, ये दो मुसलमानों के गिरोहों के अंदर सुलह करवाएगा, ये दो मुसलमानों के गिरोहों के अंदर सुलह करवाएगा। अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, उनका मकाम बयान कीजिए, उनकी शान बयान कीजिए। फरमाया बिही बैना फ़िअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। कहा वो दो गिरोह होंगे, अजीम भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। मैंने कहा कोई आम किताब की रिवायत नहीं है, सही बुखारी की रट लगाने वाला एक बंदा बैठा है। वो कभी कहते हैं जी बुखारी के अंदर, कभी कहते हैं मुस्लिम के अंदर हजरत अमीर मुआविया की शान पे भौंकता है। मैंने कहा आओ उठाओ, इसी सही बुखारी से मैं अमीर मुआविया की शान बयान करने लगा हूँ। लोग कहते हैं जी अमीर मुआविया की शान के अंदर एक हदीस भी नहीं आई है, उनको कातिबे वही भी नहीं मानते, नबी का खत लिखने वाला भी नहीं मानते, सहाबी भी नहीं मानते। मैंने कहा ये बात तेरी झूठी है, या तू बुखारी का दावा खत्म कर दे या इस बुखारी की रिवायत पे नजर कर ले। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, मेरा बेटा सरदार है, दो मुसलमान गिरोहों में फतह उनके दरमियान सुलह करवाएगा। इस हदीस से ये बात साबित होती है, जिन दो गिरोहों के अंदर हजरत हसन सुलह करवाएंगे वो दोनों गिरोह अजीम भी होंगे और मुसलमान भी होंगे, अजीम भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। पता चला हजरत अली का गिरोह हो या हजरत अमीर मुआविया का गिरोह हो, वो अजीम भी हैं, मुसलमान भी हैं। आइए ना जनाब अली से पूछते हैं, आपकी तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ इख्तिलाफ था, उनकी साथियों के ऊपर क्या हुक्म लगाते हैं? फरमाया कतलाना व कतलाहुम फिल जन्ना। लोगो बदगुमानी न करना, हमारे मकतूल भी जन्नत के अंदर, मुआविया के मकतूल भी जन्नत के अंदर। कतलाना व कतलाहुम फिल जन्ना, हमारे मकतूल भी जन्नत में, हजरत अमीर मुआविया के मकतूल भी जन्नत में। मैंने कहा यही बात नहीं रुकती, उठाइए नहजुल बलागा, हजरत अली का खुतबा मौजूद है। हजरत अली फरमाने लगे, हमारा रब भी एक है, हमारा नबी भी एक है, हमारा दीन भी एक था, लेकिन लोगों याद रखना, हम ईमान के मामले में कोई इख्तिलाफ नहीं था, अकीदे के मामले में कोई इख्तिलाफ नहीं था, दीन के मामले में कोई इख्तिलाफ नहीं था, मजहब के मामले में कोई इख्तिलाफ नहीं था। मैं भी मुसलमान और मोमिन था, अमीर मुआविया भी मुसलमान और मोमिन था। ए अली, फिर इख्तिलाफ किस बात का था? फरमाया इख्तिलाफ इस बात का था, हजरत उस्मान को जब शहीद किया गया, एक कहते थे अभी किसास लिया जाए, और मैं कहता था थोड़ा रुक जाओ, ताकत मिल जाए तब किसास ले लेना। पता चला दोनों गिरोह अजीम भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईमान वाले भी हैं, मोमिन भी हैं, सहाबी भी हैं। आओ चलते हैं, अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आइए बताइए तो सही ना, अपने इस प्यारे सहाबी, नाम अमीर मुआविया है, इनकी शान तो बताइए ना। आइए फिर उठाइए सही बुखारी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। फरमाया एक मर्तबा हजरत उम्मे हराम के घर तशरीफ ले गए, आप सोए हुए बिस्तर पे लेटे हुए थे, लेटने के बाद नींद आ गई, नींद आने के बाद अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा, ख्वाब देख के उठ बैठे। हजरत उम्मे हराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप अभी तो सोए हैं, सोने के बाद उठ गए हैं, उठ के मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? मुस्कुराने की वजह तो बयान कीजिए ना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अजिब्तु मिन कौमिन मिन उम्मती यरकुबूनल बहरा कल मुलूकी अलल असिर्रती। उम्मे हराम, मैं क्यों ना मुस्कुराऊं? मैंने अपने ख्वाब के अंदर देखा है मेरी उम्मत का एक लश्कर, मेरी उम्मत का एक जैश, मेरी उम्मत की एक सिपाह, वो है, उसका मकाम ये है कि वो जिहाद करती है। मैंने बहरी जिहाद शुरू नहीं किया, मैं जमीन पे जंग लड़ता था, लेकिन अल्लाह मेरी उम्मत में से एक गिरोह उठाएगा जो समुंदर के अंदर अल्लाह के दुश्मनों से लड़ाई करेगा। यरकुबूनल बहरा कल मुलूकी अलल असिर्रा, वो समुंदर के ऊपर लड़ाई करेंगे। अल्लाह के रसूल ने सिफत बयान की, कल मुलूकी अलल असिर्रा, उनकी शान ये होगी कि वो बाहरी जहाजों पे यूं सवार होंगे जैसे बादशाह अपने तख्तों पे सवार होते।
बादशाह, एक बंदा कहता है उसने किताब लिखी खिलाफत व मलूकियत, कहता है मुआविया बादशाह था। मैंने कहा फिर क्या बात है, तू आज बादशाह कह रहा है, मेरे रसूल तो अपनी जिंदगी में फरमा गए थे मुआविया के लश्कर की शान ये है कि जैसे बादशाह की तख्त पे शान होती है। तू आज की किताब लिख रहे खिलाफत व मलूकियत, हजरत मुआविया बादशाह था। मैंने कहा ये कोई बात नहीं, उठाइए सही बुखारी, मेरे रसूल तो मुआविया की पहले सिफत ही बादशाहत की बयान कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे हराम, मेरी उम्मत का एक लश्कर पानियों पर जिहाद करेगा, मेरा उम्मत का एक लश्कर अल्लाह के दुश्मनों के साथ पानी पर किताल करेगा। हजरत उम्मे हराम ने बात सुनी, आपके दिल के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। कहा या रसूल अल्लाह दुआ करें, अल्लाह मुझे उस लश्कर के अंदर शामिल फरमा दे, अल्लाह मुझे उस लश्कर के अंदर शामिल फरमा के शहादत का तोहफा नसीब फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, ऐ अल्लाह उम्मे हराम को उस लश्कर के अंदर शामिल कर देना। हजरत उम्मे हराम फरमाती हैं, वक्त गुजरता गया, हालात गुजरते गए, दिन बदलते रहे, शामें गुजरी हैं, रातें गुजरी हैं, दिन गुजरे हैं। अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए, खिलाफत का दौर शुरू हुआ। हजरत अबू बकर का दौर आया है, हजरत उमर का दौर आया है, हजरत उस्मान का दौर आया। हजरत उस्मान के दौर के अंदर मैं अपने घर में सो रही थी, मुझे मदीना की गलियों में फिरता चलता एक बंदा, उसकी आवाज सुनाई दी है। मैंने अपने कानों को मुतवज्जे किया कि मैं इस आवाज को सुनूं ना, वो गली के अंदर चलने वाला बंदा क्या कहता है। मैंने कान लगाया, वो बंदा सदाएं लगा रहा था, लोगों जो जन्नत लेना चाहता है, जो जन्नत के अंदर जाना चाहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने सामान को पैक कर लो और बता तो सही ना जन्नत कहां तकसीम होती है, जन्नत कहां मिलती है। वो बंदा कहने लगा, और जिसने जन्नत लेनी है, जो जन्नत में जाना चाहता है, वो जल्दी से तैयार हो जाओ, जाओ शाम के अंदर अल्लाह ने जन्नत को मुआविया के कदमों में रख दिया है, जाओ जन्नत को ढूंढना है, मुआविया के लश्कर में ढूंढो ना। हजरत अमीर मुआविया ने एक लश्कर तरतीब दिया है जो पानी के ऊपर जिहाद करेगा। हजरत उम्मे हराम कहती है, मैं उठी, चौंक के बैठी, मुझे पैगंबर की अपनी वो खुशखबरी याद आ गई। ए उम्मे हराम, तू उस लश्कर के अंदर शामिल होगी जो अल्लाह के दुश्मनों से जिहाद करेगा। अपने शोहर को साथ लिया, सवारी बांधी, सामान पैक करके उस मकाम पे पहुंचे हैं, शाम के इलाके के अंदर पहुंचे। उस मकाम पे पहुंच के देखा, हजरत अमीर मुआविया ने 1700 बैरी जहाजों पे मुश्तमिल एक बैरी बेड़ा तरतीब दिया था जो बहीरे रूम के अंदर उतरना था, जिसने रूमियों की ताकत को तोड़ना था, जिसने अल्लाह के दुश्मनों को शिकस्त देनी थी। हजरत उम्मे हराम वहां पहुंची, अपने शौहर हजरत उबादा के जरिए से ये हदीस सुनाई है। हजरत अमीर मुआविया के सामने उन्होंने पहुंच के हदीस सुनाई, ए अमीर मुआविया, अल्लाह के रसूल फरमा गए थे, अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल बहरा कद औजबू। ए मुआविया, उम्मे हराम बयान करती है कि मेरे घर के अंदर जब हबीबे किबरिया सोए हुए थे, उन्होंने बयान किया था, अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल बहरा कद औजबू, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो पानियों पर जिहाद करेगा, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया। जो पानियों पर जिहाद करे, अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया। हजरत अमीर मुआविया ने बात सुनी, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत उम्मे हराम उस लश्कर के अंदर शामिल हुई, फिर वापसी के ऊपर सवारी से गिरने की वजह से हजरत उम्मे हराम की शहादत हो गई। मेरे दोस्तों, अभी यही बात नहीं मुकती, फिर उठाई है ना सही बुखारी। वो कहते हैं बुखारी बुखारी की रट लगा के अमीर मुआविया पे तान करता है। मैंने कहा आओ उठाओ ना, एक नहीं 20 उठाओ, तुम्हें मैं हजरत अमीर मुआविया की शान की रिवायात सही बुखारी से पढ़ के दिखाता हूँ। आगे चलिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसरा मग़फ़ूरुल लहुम, कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो शहर कैसर के ऊपर हमला करे, वहां जाके जिहाद करे, कुस्तुनतुनिया के शहर के ऊपर, अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर, ईसाइयों की ताकत के बड़े मरकज के ऊपर जो पहली मर्तबा जिहाद करेगा, मग़फ़ूरुल लहुम, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि अल्लाह उनको माफ कर देगा। मैं पूछता हूं तारीख दानों से, बताओ मुझे
किसने जाके सबसे पहले उस कुस्तुनतुनिया के शहर पे हमला किया? उठाओ किताबों के अंबार उठाते जाओ, अहदीस की किताबें उठाओ, तारीख की किताबें उठाओ, वो तमाम यही कहती हैं कि जिसने सबसे पहले रूमियों के शहर पे हमला किया नाम उसका अमीर मुआविया था, नाम उसका अमीर मुआविया। मैंने कहा दोस्तों यही बात नहीं मुक्त इस जगह पे बात खत्म नहीं होगी, आगे चलते जाइए, फिर उठाइए सही बुखारी किताबुल हज उठा के देखते हैं हजरत अमीर मुआविया की शान क्या है। लोग कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया ने फतह मक्का के मौके के ऊपर इस्लाम कबूल किया था। मैंने कहा आओ देखते हैं, बुखारी से पूछते हैं जनाब अमीर मुआविया ने कब इस्लाम कबूल किया था। किताबुल हल्क के अंदर जहां सर मुंडवाने का बाब शुरू होता है, हज के उन मनासिक के अंदर सर मुंडवाने का बाब है, जहाँ सर मुंडवाने के फजाइल हैं कि हज करने के बाद सर को मुंडवाया जाता है। मेरे रसूल उम्रतुल कज़ा के मौके के ऊपर 7 हिजरी के मौके के ऊपर मक्का शरीफ के अंदर तशरीफ ले गए, उम्रतुल कज़ा अदा किया है। उम्रतुल कज़ा अदा करने के 1 साल बाद मक्का फतह हुआ, लेकिन अल्लाह के रसूल उम्रतुल कज़ा के मौके के ऊपर जब उम्रा कर रहे मरवा की पहाड़ी के ऊपर आए, मरवा की पहाड़ी के ऊपर बैठे, मरवा की पहाड़ी के ऊपर क़याम किया। वो आज की तरह की मरवा नहीं थी, बल्कि वही पहाड़ी थी जो जनाब इब्राहिम के दौर में हुआ करती थी। मेरे रसूल ने उम्रा अदा किया है। अल्लाह की इबादत का ये बेहतरीन तरीका अदा करने के बाद जब उस मकाम पे पहुंचे हैं, मैंने कहा आओ पूछो ना, अल्लाह के रसूल ने अपने सर को बाल को मुंडवा दिया है। मैंने कहा आओ बुखारी से पूछते हैं अल्लाह के रसूल के सर के बाल जिसने साफ किए, जिसने मुंडे हैं वो कौन है? तो इमाम बुखारी कहते हैं मेरे नबी के सर के बाल साफ करने वाले को भी अमीर मुआविया कहते हैं। ये मेरी बात नहीं है, हजरत इमाम बुखारी इस बात को नकल करते हैं, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। हजरत अमीर मुआविया के बारे में जी कोई हदीस नहीं। मैंने कहा मैंने पढ़ पढ़ के बुखारी शरीफ की रिवायात को तुम्हारे सामने रखा, एक नहीं 5 से ज़ायद रिवायात पढ़ी हैं जहाँ हजरत अमीर मुआविया की शान को बयान किया गया। मैंने कहा आगे चलते जाइए, किताब का नाम मुस्नद अबी याला है, ग़ज़वा तबूक का मकाम बन गया है। ग़ज़वा तबूक के मौके के ऊपर एक कासिद आया, कैसर रूम का कासिद था, उसका अपना बयान मौजूद है। वो कहता है मैं आया, मैंने देखा अल्लाह के रसूल मौजूद थे, सहाबा किराम भी मौजूद थे, मेरे पास एक कैसर रूम का खत था, मैंने वो खत ले जाकर अल्लाह के रसूल के हवाले किया। अल्लाह के रसूल को मैंने जब खत दिया, फदफ़अतु इलैहिल किताब फदफ़अहु इला रजुलिन इला जंबिही, अल्लाह के रसूल ने खत लेने के बाद अपने पहलू में बैठे हुए एक शख्स को खत पकड़ा दिया, कहा मुझे पढ़ के सुनाओ ना। मैंने पूछा वो कौन था जो मेरे नबी के कंधे के साथ बैठता था, जिसको अल्लाह के रसूल ने खत पकड़ाया था। मुस्नद अबी याला की रिवायत में मौजूद है कि नबी के कंधे के साथ बैठने वाले को भी अमीर मुआविया कहते हैं। ये बात यही खत्म नहीं होती। मैंने कहा एक रिवायत नहीं बल्कि आगे चलते जाइए, कोई बंदा ये कहे कि हजरत अमीर मुआविया की शान में कोई रिवायत नहीं। मैंने कहा अगर कोई रिवायत भी ना हो तो एक मकाम जो अमीर मुआविया को मिला है ना, वही सब मकामों से आला है। मैंने कहा आपको पता है वो कौन सा मकाम है? कहता है जी बताइए। मैंने कहा फिर उठा सही बुखारी, फिर उठा सही, और बोलिए ना यार सही बुखारी, फिर उठा, आओ पूछ लेते हैं। हजरत इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाब का नाम जिक्र अमीर मुआविया रखा। उसके अंदर एक सहाबी का कौल मौजूद है और कोई आम सहाबी नहीं, नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है, हजरत अब्बास का बेटा है। हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला का ये कौल है। मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछते हैं, इमाम बुखारी रिवायत लेके आए हैं, जी आप बता दीजिए ना कि अमीर मुआविया कौन है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अमीर मुआविया मेरे नबी का सच्चा सहाबी है। कह दो सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया मेरे नबी का सच्चा सहाबी है। मैंने कहा दोस्तों ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, हमारा ये दावा है अहले बैत भी हमारी आंखों का तारा है, सहाबा किराम भी हमारी आंखों का तारा है। एक बंदा उठा एतराज़ कर देता है, कहते जी सहाबा किराम बुज़दिल थे, जंगों से भाग जाते थे, जंगों के मैदान छोड़ देते थे। मैंने कहा आओ ना कुरान से पूछते हैं सहाबा किराम बुज़दिल थे या सहाबा किराम बहादुर थे? सूरह अहज़ाब उठाइए, अल्लाह का कुरान कहता है उस ग़ज़वा अहज़ाब की तरफ जरा देखिए ना,
उसके अंदर एक लश्कर नहीं आया, एक फौज नहीं आई, बल्कि फौजों की फौजें इकट्ठी हो गई। मुशरिकीन मक्का भी साथ थे, यहूद भी मिल गए हैं, कबाइल की भी फौजें हैं। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन। एक जुंद नहीं आया, जुनूद आई है, एक लश्कर नहीं आया, फौजों की फौजें आई हैं। का शान ये थी कि मेरे नबी के सहाबा मौजूद थे, एक लश्कर नहीं, लोग जमा हुए, सारा अरब जमा हुआ। आज मोहम्मद के सहाबा को मिटा देंगे, आज मदीना को तहे तेग कर देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है ऐसा अजीब मौका था, सर्दी की ठंडी रातें थी, यकबस्ता हवाएं चलती थी। उन हवाओं के चलते हुए भी उस लश्कर के अंदर डर का आलम यह था, एक तरफ 10,000 का लश्कर है, एक तरफ चंद 100 लोग मौजूद हैं। आज वो इस बात का तहैया करके आए थे कि अल्लाह के रसूल के इस दीन को मिटा देंगे, लेकिन अल्लाह फरमाता है देखो तो सही ना मंजर क्या बना। कल कलेजा मुंह को आ गया, आंखें फिर गई थी। वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, मुसलमानों को हिलाया गया, सख्त तौर पे आजमाइश थी, बड़ी अजीब आजमाइश। अगर आज शिकस्त हो गई, सिर्फ हमारी जान नहीं जाएगी, वो औरतों के साथ भी जुल्म करेंगे, वो बच्चों के साथ भी जुल्म करेंगे। इस मौके के ऊपर, इस जगह के ऊपर अल्लाह के रसूल ने कहा ठहर जाओ, भागने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने इस मौके के ऊपर सहाबा की सफाई दी है, इस एतराज का जवाब खत्म किया है। कहा देखो मुसलमानों, वो लश्कर कैसा, वो डर कैसा, वो रात कैसी, वो जगह कैसी जहां खौफ का चप्पे चप्पे पे आलम है। अल्लाह का कुरान कहता है वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाबा क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलु व सदक़ल्लाहु व रसूलु। मेरे नबी की शान देखना, जब उन्होंने लश्कर देखे, जब उन्होंने फौज देखी, उनके दिल डरे नहीं, बल्कि वो क्या कहते हैं हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलु। हाँ 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 हाँ, ये वही है जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने किया था, ये वही है, डरो नहीं डरो नहीं। हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलु, ये वही है वही है वही है जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने किया था। आओ मैं कुरान से पूछता हूँ, जब इस डर के आलम के अंदर सहाबा ने फौजें भी देख ली थी, डर का आलम भी शदीद था, फिर मामला और मसला क्या बना? फरमाया अल्लाह का कुरान कहने लगा वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाबा क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलु व सदक़ल्लाहु व रसूलु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। लोगों सहाबा के बारे में ये गलत बात न करना कि वो जंग से भाग जाते थे, बल्कि सहाबा का अमल अल्लाह का कुरान बयान करता है कि जब वो लश्कर देखते, जब वो फौज देखते, कहते ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का वादा है जो अल्लाह ने सच कर दिखाया है। कुरान से पूछते हैं उनका अमल क्या था? कुरान कहता है वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। का डर जितना बढ़ता है, खौफ जितना बढ़ता है, फौजें जितनी बढ़ती हैं, मेरे सहाबा का ईमान उतना बढ़ता है। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। ये मेरे नबी के सहाबा है। मैंने कहा मैंने अपने नबी के सहाबा की, अहले बैत की, अपने नबी की ज़ात के ऊपर दलाइल पेश किए। आओ मैं कुरान का खुला